नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आदित्य और नील अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। वहीं शौर्य निकिता के बारे में कुछ नहीं पता चलने पाने से गुस्सा हो जाता है, जिसका खामियाजा कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भुगतना पड़ता है। शाम का वक्त रॉयल होटल मुंबई। पूरा होटल येलो और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन से सजा हुआ था। एंट्री पर विधि और निखिल की बहुत बड़ी फोटोज लगी हुई थी, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर विधि और निखिल के कुछ दोस्त भी थे, जिनमें से अधिकतर लड़कों की नज़र निकिता पर ही थी, जो येलो कलर के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इशिका और इशिता अपनी जलती नज़रों से उन सभी को ही घूर रही थी, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था कि कोई उनकी मम्मा को घूर कर देखे। आशी भी यहाँ आ चुकी थी और उसकी नज़र तो सब लड़कियों की ड्रेसेस पर ही थी, क्योंकि उन कपड़ों की कारीगरी देखकर वह समझ गई थी कि यह सारे कपड़े SJ की डिज़ाइन किए हुए हैं। वहीं हॉल में बने बड़े से स्टेज पर विधि और निखिल बैठे हुए थे। निखिल येलो और वाइट कलर का धोती कुर्ता और विधि ने वेस्टर्न स्टाइल से साड़ी पहनी हुई थी, जो उसकी गोरी स्किन पर जच रही थी। वह दोनों भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तभी सुनीता जी, निखिल की दूर की रिश्तेदार, आगे आकर विधि और निखिल की नज़र उतारते हुए बोलती हैं, नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। भगवान करे कि तुम दोनों ज़िंदगी भर हंसते और मुस्कुराते रहो। उनकी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं और झुककर उनका आशीर्वाद लेते हैं। सुनीता जी बोलती हैं, बच्चों तुम सब अब एक एक करके आओ और इन दोनों को हल्दी लगाओ। निकिता अब बड़ी हैं, इसीलिए पहले आप करिए आंटी। उसकी बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुराकर आगे आती हैं, लेकिन इसके पहले वह उन्हें हल्दी लगा पाती, अचानक हॉल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी डांस फ्लोर पर एक वाइट लाइट जलती है, जिसके नीचे रोहित और जिया खड़े थे। रोहित, हमारे यार की शादी है और इतनी शांति, आई डोंट लाइक इट। आज मेरे यार की बर्बादी, सॉरी सॉरी शादी है, इसीलिए डांस तो बनता है ना। जिया, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। डीजे जिया का फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है। जिया मुस्कुराकर अपनी कमर से रोहित को पुश करती है और गाते हुए डांस करने लगती है। नथिंग लाइक माई जट माहिया, नथिंग लाइक माई मुटियारा, नथिंग लाइक सम कंगना शंगना एंड लॉन्ग द लश्कारा। वो रोहित चारों ओर थी है। रोहित उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए आगे की लाइंस गाने लगता है। रोहित निखिल और विधि को भी अपने साथ खींच लेता है और निखिल आगे की लाइंस पर गाते हुए विधि के साथ डांस करने लगता है। विधि निखिल की आंखों में देखते हुए डांस करने लगती है। रोहित निकिता को साथ में खींच लेता है। निकिता भी डांस करते हुए आगे की लाइंस गाने लगती है। बाकी सब भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। इशिता और इशिका भी बहुत एंजॉय कर रही थी। इशिका ने तो बहुत सारा डांस किया था। सुनीता जी विधि और निखिल को स्टेज पर बैठाती हैं और उन्हें हल्दी लगाती हैं। उसके बाद निकिता, आशी, जिया, इशिता, इशिका भी उन दोनों को बहुत सारी हल्दी लगाते हैं और बाद में तो रोहित उन दोनों को हल्दी से नहला देता है। ऐसे ही मस्ती करते हुए हल्दी हो जाती है। सब उन दोनों को उनके रूम में भेज देते हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद मेहंदी का फंक्शन होने वाला था। विधि अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है। तभी निकिता वहाँ पर उसके मेहंदी की ड्रेस लेकर आ जाती है। उसके साथ ही जिया और आशी भी थे। आशी जैसे ही मेहंदी की ड्रेस देखती है तो बोलती है, मैम यह ड्रेस तो SJ की डिज़ाइन की हुई है, यह तो बहुत एक्सपेंसिव होगी ना, काश मैं भी उनकी ड्रेस पहन सकती। उसकी बात सुनकर निकिता जिया को कुछ इशारा करती है तो जिया वार्डरोब खोलकर उसमें से एक ड्रेस निकालकर आशी को दे देती है और बोलती है, यह ड्रेस तुम्हारे लिए। वो ड्रेस देखकर
आशी शौक हो जाती है और बोलती है, क्या आप लोग एसजे को पर्सनली जानते हैं? इसीलिए उन्होंने आप सबके लिए इतनी खूबसूरत ड्रेसेस डिज़ाइन करी। विधि खुश होकर, हाँ, और मेरा लहंगा भी एसजे ने ही डिज़ाइन किया है। उसकी बात सुनकर तो आशी हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? जिया, और तुमको क्यों लगता है कि हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं? उनके चेहरे के सीरियस एक्सप्रेशन देखकर आशी समझ जाती है कि वो लोग सीरियस हैं। आशी खुशी से उछलते हुए बोलती है, क्या सच में? मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या आप मुझे एक बार उनसे मिला दोगे? उसकी बात सुनकर निकिता बोलती है, समय आने पर तुम उनसे मिलोगी, लेकिन अभी जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि सुनीता आंटी सबको बुला रही हैं। आशी ड्रेस लेकर अपने रूम में चली जाती है। निकिता और जिया मिलकर विधि को तैयार करने लगते हैं। विधि ने डार्क ग्रीन कलर का शरारा पहना था जिस पर काफ़ी हैवी वर्क था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे तैयार करने के बाद निकिता और जिया खुद भी तैयार होने लगती हैं। तैयार होने के बाद निकिता इशिका और इशिता को भी तैयार कर देती है। कुछ देर में सुनीता जी विधि को लेकर नीचे चली जाती हैं और मेहंदी की रस्म करने लगती हैं। जल्द ही विधि की मेहंदी की रस्म ख़त्म हो जाती है। सभी लोग बुरी तरह से थक चुके थे, इसीलिए वो अपने अपने रूम में जाकर आराम करने लगते हैं। अगली सुबह शर्मा मैंशन में चहल पहल बनी हुई थी और वहाँ भी हो क्यों ना, आखिर निकिता की बेस्ट फ्रेंड विधि और निखिल की शादी थी। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं विधि का मुंह फूला हुआ था क्योंकि सुबह सुबह ही उसका और निखिल का झगड़ा हो गया था। बाकी सब बैठकर उनकी फ़ाइट एंजॉय कर रहे थे। आशी और सुनीता जी भी शर्मा मेंशन में थी। निखिल अपने कान पकड़कर बोलता है, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। इशिका विधि को भड़काते हुए बोलती है, नहीं मासी, आपको इन्हें माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी ब्यूटीफुल मासी को मोटी भैंस बुलाने की। उसकी बात सुनकर निखिल दांत पीसते हुए उसे घूरने लगता है तो इशिका उसे दांत निकाल कर चढ़ाने लगती है, लेकिन विधि के देखने से पहले ही मासूम सा चेहरा बना लेती है। तभी विधि निखिल पर चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी प्रिंसेस को डराना बंद करो, सच ही तो बोल रही है ये। तुम्हें किस एंगल से मैं मोटी भैंस लगती हूँ? कभी तुमने खुद को आईने में देखा है? किसी गोरिल्ला से कम नहीं लगते तुम। निखिल हार मानते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, वो तो बस मेरी जुबान फिसल गई। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तुम तो पूरे यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम्हें पाकर मेरी ज़िंदगी धन्य हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। उसके मुंह से अपनी तारीफ़ सुनकर विधि मन ही मन खुश होने लगती है, लेकिन एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन मेरी भी कुछ शर्त हैं। निखिल, मंजूर है, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो फिर ठीक है, शादी के बाद में तुम्हें 1 महीने तक मेरे लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाना पड़ेगा। पूरे घर की सफाई तुम अकेले करोगे और किसी की मदद नहीं लोगे। उसकी बात सुनकर निखिल हैरानी से उसे देखने लगता है और बोलता है कि यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। इशिका उसे टीस करते हुए बोलती है, अभी आपने प्रॉमिस किया था कि आप मासी की हर बात मानोगे। उसकी बात सुनकर निखिल उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। मानो बोल रहा हो कि तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा, मासी की चमची। इशिका भी उसे अपनी जीभ निकाल कर चढ़ाने लगती है। सभी मज़े से बैठकर इनका यह ड्रामा देख रहे थे। तभी इशिता बोलती है, अगर आप सबका ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो अब ब्रेकफास्ट भी कर लीजिए। क्या आप सबको किसी ने बताया नहीं कि खाते वक्त बातें नहीं करते? उसकी बात सुनकर विधि उसे घूरते हुए बोलती है,
क्या तुम्हें किसी ने यहाँ नहीं बताया कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में बच्चे नहीं बोलते? इशिता उसे घूरते हुए बोलती है। आप बड़ी हो चुकी हो, लेकिन आपकी हरकतें देखकर तो यही लगता है कि अभी भी आप 5 साल की बच्ची हो। उसकी बात सुनकर विधि और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। वहीं बाकी सब मुंह दबा कर हंसने लगते हैं, क्योंकि सबको पता था कि विधि और इशिता की आपस में नहीं बनती। ऐसा नहीं था कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, लेकिन उनकी अक्सर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाया करती थी। तभी निकिता उन दोनों से बोलती है, अब तुम दोनों चुप हो जाओ, शांति से ब्रेकफास्ट करो, वरना किसी को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। वह सब अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देते हैं। तभी पीछे से किसी लड़के की एक्साइटमेंट वाली आवाज़ आती है, अरे निकिता, लड़ने देना इन्हें, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। उसकी बात सुनकर सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर अखिल खड़ा हुआ था। अखिल निकिता का दोस्त है जो जर्मनी में उनके साथ रहता था। इसका जिक्र मैंने चैप्टर 8 में भी किया था। उसे देखकर विधि मुँह बनाते हुए बोलती है, बस इसी बंदर की कमी थी, लो यह भी आ गया। उसकी बात सुनकर अखिल बोलता है, खुद की शक्ल तो मोटी भैंस के जैसी है, मुझे बंदर बुला रही है। उसके मुंह से मोटी भैंस सुनकर इशिका फिर से हंसने लगती है और विधि उसे बुरी तरह से घूरने लगती है। तभी सुनीता जी बोलती हैं, अच्छा प्लीज़ अब तुम सब लड़ाई करने मत लग जाना। अखिल सबसे मिलता है और फिर सुनीता जी के पैर छूता है। निखिल उसे बैठकर ब्रेकफास्ट करने को बोलता है। अखिल भी उसके पास बैठ जाता है। तभी उसकी आंखें आशी पर जाती हैं, जो उसे कन्फ्यूज़न से देख रही थी। वो आशी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल, आपकी तारीफ़। विधि उसके हाथ पर चुटकी काटते हुए बोलती है, उससे फ्लर्ट करना बंद करो और वह हमारी फ्रेंड है। आशी, अखिल, तुझसे किसने पूछा मोटी? वैसे आशी काफ़ी खूबसूरत नाम है। तभी इशिता उठते हुए बोलती है, मम्मा मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं रूम में जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। तभी निकिता अखिल से पूछती है, क्या तुम अंकल से मिलने नहीं गए? मैं डायरेक्ट यहीं पर आ गया, अभी थोड़ी देर के बाद मैं उनसे मिलने चला जाऊँगा। वहाँ सभी अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को शादी थी, इसीलिए विधि और जिया पार्लर चली जाती हैं। रात का वक्त होटल मून होटल के एक प्राइवेट रूम में काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। उन्हीं में से आदित्य और नील भी थे। उनके पास वाली चेयर पर मिस्टर उदय और अंश बैठे हुए थे। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ख़राब थे, जैसे किसी चीज़ से डरे हो। तभी आदित्य अपनी धीमी मगर डरावनी आवाज़ में बोलता है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आप किसी चीज़ से डरे हुए हैं। मिस्टर उदय, कहीं आपको इस बात का तो डर नहीं है कि आपकी कोई चोरी पकड़ी गई है? उसकी बात सुनकर मिस्टर उदय अपना डर छुपाते हुए बोलते हैं, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। मुझे किस बात का डर होगा? डर तो तुम्हें होना चाहिए कि कहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। आदित्य उन्हें डेविल स्माइल पास करता है और सामने देखने लगता है, जिससे उदय जी को कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन अंश उन्हें शांत कराते हुए बोलता है, उसकी बातें मत सुनिए डैड, आप क्यों डर रहे हैं? यह प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा और हमने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। उनके पास में बैठा हुआ नील मन में सोचता है, मेहनत किस चीज़ में, प्रोजेक्ट बनाने में या फिर चुराने में? तभी उनके टेबल की दूसरी तरफ हेड की चेयर पर बैठा इंसान बोलता है, आप सब के आइडियाज़ काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही कंपनी को मिल सकता है और इस बार का प्रोजेक्ट सिंह कॉरपोरेशन को मिला है। उनकी प्रेजेंटेशन कमाल की है। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। अंश आदित्य को देखकर मुस्कुरा देता है और खड़ा होकर बोलता है,
हमें यह प्रोजेक्ट देने के लिए थैंक यू सर। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट सिंह कॉरपोरेशन को कैसे मिल सकता है, क्योंकि सब लोग जानते थे कि पिछले कुछ सालों से सिंह कॉरपोरेशन लॉस में जा रही थी और ऐसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिलना उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तो इस बात की थी कि आदित्य के होते हुए यह कैसे पॉसिबल हुआ। सब अंश को बधाई देने लगते हैं। तभी आदित्य बोलता है, प्रोजेक्ट मिलने की बधाई हो मिस्टर उदय, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है। उसके मुंह से सरप्राइज़ की बात सुनकर मिस्टर उदय हैरानी से आदित्य को देखने लगते हैं। आदित्य उन्हें देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है और नील को कुछ इशारा करता है। नील अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकालकर लैपटॉप में कनेक्ट करता है और एक वीडियो प्ले करता है, जिसे देखकर मिस्टर उदय को डर की वजह से पसीना आ जाता है और वहीं बाकी सब हैरान हो जाते हैं। क्या था उस वीडियो में जानने के लिए देखते रहे हमारी कहानी। और सॉरी, अभी एपिसोड्स डेली नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ डेली वीडियोस आएँ। धन्यवाद।